डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर। आप मेरा चैनल देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी ये सैटर्न के बारे में है। सैटर्न ज़ुहल, मैं पहले भी आपके साथ इसमें ज़ुहल के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ुहल ने ना अपना नकश्ता चेंज करना है। नकश्ता से मतलब ये होता है कि ज़ुहल ने अपनी डिग्रीज चेंज करनी है। ज़ुहल क्या है? ज़ुहल आपको पता है कि हमारे प्लैनेट्स में, एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर सैटर्न जो है वो बहुत दूर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स वाला जो है ना, हुजम वाला एक वो प्लैनेट है जो कि हमारी दुनिया में और अंधेरे में रहता है, बहुत स्लो चलता है। एक घर से दूसरे घर में 2.5 साल में ये जगह चेंज करता है, 2.5 ईयर में। उसके बनस्बत मून जो है वो बिल्कुल हमारी ज़मीन के साथ है, और वो मून जो है वो 2.5 डेज में जो है ना अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है। सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर में एक साइन से दूसरे साइन में मूव करता है, और उस दरमियान में ये अपने ऑर्डर्स लगाता है। जबकि उसमें अगर आपको 60 स्टार्ट हो गई है तो आप फिर समझ लें कि शनि सैटर्न के 7.5 साल आपने बेयर करने हैं। और किस तरीके से उसमें फिर अगर आप जिस फेज़ में भी होंगे, लाइक 60 का मतलब ही ये होता है, कुछ लोगों को थोड़ी कम यानी कि उसकी ना हीट आती है, कम ट्रबल्स देता है। लेकिन ये है कि 60 होती है। 7.5 ईयर जो है वो आपको एक ऐसे उसमें जिसे कहते हैं ना ट्रॉमा में या ऐसी ट्रबल में आप उसमें चले जाते हैं कि बहुत सारे लॉसेस होते हैं। कुछ लोग जो समझते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से 7.5 साल जो हैं आपको बहुत अच्छे भी मिले होते हैं। ये किस तरह से देखते हैं? इस तरह है कि कुरान पाक में भी एक जगह ज़िक्र आया है कि 7 साल जो है ना, हज़रत मूसा से एक रिलेटेड एक है कि आपने ख्वाब में देखा था कि कुछ इस तरह से कि 7 हरी-भरी जो भैंसें, गाय हैं, उसके बाद वो आ रही हैं, और उसके बाद 7 हरी-भरी 7 सूखी-सी भैंसें, कुछ इस तरह का ज़िक्र है कि मैं मिक्स ना कर रही हूँ, भूल ना रही हूँ। इसका मतलब है कि जब इसका ज़िक्र हुआ तो इसके बारे में ये बताया गया कि आप तैयारी पकड़ लें। उस कौम को कहा गया कि 7 साल बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उसके बाद 7 साल जो है ना आपके सूखे यानी कि कहत ज़दा होंगे। तो ये कुरान पाक में इस सिस्टम का वाज़ह ज़िक्र किया गया हुआ है। जब आप किसी हाईएस्ट या किसी हाइट पे या किसी पीक पे हैं, तो आप समझ लें कि ये अल्लाह पाक ने आपको एक आज़माइश में डाला है। आपने इस टाइम में से अपने आप को सेव करके निकालना है अगले 7 इयर्स के लिए। ये एक सिस्टम है और ये चलता है और चलता रहेगा, जब से अज़ल से अबद तक। और इसको एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह पाक बारी ताला की इजाज़त से सब कुछ है और हो रहा है। और आप मतलब करीम हैं, आप जिसे चाहें इल्म दे दें, जिसे चाहें विज़डम दे दें, और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो समझ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 7 इयर्स अब जो सैटर्न हमें दे रहा है, ये अब इस तरह से है कि अगर हम यूनिवर्सल चार्ट देखें तो सैटर्न जो है वो अपने घर में 30 इयर्स के बाद आया। आफ्टर 30 इयर्स पूरा एक सर्कल पूरा करके, तो 30 साल के बाद अपने घर में आया। तो इसका ऑर्डर कुछ और था, कुछ काम ये पीछे पेंडिंग छोड़ के गया था, वो काम अब ये दोबारा करेगा। लाइक यूक्रेन की जंग देख लें आप, यूक्रेन में जो भी हो रहा है। जब यूक्रेन, मैं आज उसका मैं चार्ट देख रही थी, यूक्रेन जब इंडिपेंडेंट हुआ था या उसका वजूद में आया था, तब सेम सैटर्न इसी जगह पे था। आज सैटर्न फिर उसी जगह पे है। और ये कोई ये प्लानिंग आज की नहीं है। ये जब सैटर्न यहाँ से मूव कर गया था तब भी इसी तरह से प्लानिंग छोड़ गया था कि ये कुछ ऐसा होना है। जंग, जदल, लोगों में ये जो धमाके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये तमाम एक अल्लाह पाक के हुक्म से ही सब कुछ वजूद में आता है। अब हम नहीं जान सकते, इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते।
सैटर्न के बारे में बात करती हूँ, वापस आती हूँ सैटर्न पे कि सैटर्न ने जब ये सारा अपना निकष्टरा चेंज किया, अब एक ब्रिज यानी कि समझ लें कि एक घर से वो दूसरे घर में जा रहा है। अब घर उसका देखें, अगर यूनिवर्सल चार्ट हम देखते हैं तो उसका 9वां और सॉरी 10th एंड 11th हाउस जो है ना, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस दोनों घर उसके हैं। कैप्रिकॉन में इंटायरली डिफरेंट ये फ्रूट देता है, और उसके बाद एक्वेरियस में इसका बिल्कुल इंटायरली फ्रूट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। किस तरीके से? अब एक बर्थ चार्ट को हम एरीज को ले लेते हैं, सपोज एरीज के 10th हाउस में एरीज के जब 8th हाउस में होगा तो बड़ी ट्रबल देगा। एक तो मार्स का घर है, मार्स उसका एनिमी है, दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है। यहाँ से जब ये मूव करेगा तो इसके 9th हाउस में जाएगा। आप समझ लें कि 9th हाउस में जाने का मतलब है कि अगले 7 साल सैटर्न ने एरीज वालों को या इस दुनिया को या जो लोग हैं उनको एक ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एक एक एरा, एक जिसे कहते हैं ना वो लाइफ का एक हिस्सा देके जा रहा है, और इसमें डेफिनेट आप ग्रोथ करते ही करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप जब ऊपर चले गए तो फिर नेक्स्ट 7 ईयर्स की आप उसके बाद फिर 7 साल की या 7.5 है, या फिर आपको 2.5 साल का ढाइया है। ये दो चीज़ें इस तरह से आपको पैरेलल मिलती ही मिलती हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि सैटर्न ने अब निकष्टरा चेंज कर लिया है, ये कर रहा है सैटर्न अब 10th हाउस से निकल के 11th हाउस में जाने की तैयारी कर रहा है, और दोनों घर इसके हैं, और इन दरमियान में दोनों को जो डिग्रीज मिली हैं वो उसकी जिसे कहते हैं ना एक निकष्टरा है, उसका नाम है धनशेटा। ठीक है, धनशेटा जो है निकष्टरा है, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये अब ये धनशेटा जो है ये निकष्टरा उसका एक, एक्सक्यूज मी जी, धनशेटा जो नक्षत्र है ये मार्स की डिग्रीज हैं, मार्स के। अब देखें, होता ये है कि आसमान में अलॉट की होती हैं एरियाज, डिग्रीज। अब हम जैसे किसी फील्ड में, मैदान में हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, खेत आते हैं बहुत ज़्यादा, ये मलिक साहब के खेत हैं, ये रियाज साहब के, ये चौधरी साहब के, तो एक बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो अब वो बाउंड्रीज हम उसमें से कुछ नहीं करते, लेकिन हम उसमें से गुजर रहे होते हैं, और वो जगह जो है वो अलॉट हुई हुई होती हैं उनके जो लॉर्ड्स होते हैं उनके नाम से। तो इसी तरह स्काइज में, आसमानों में एक डिग्रीज बनी हुई है, डिग्रीज जो बनी हुई है उसको हम नक्षत्रा कहते हैं। अब नक्षत्रा इस वक्त जो है वो सबसे जो काबिल ज़िक्र बात ये है कि नक्षत्रा इस टाइम पे मार्स का चल रहा है। मार्स आपको पता है कि एनिमी है, ये आपस में एक दूसरे के फ़ायदे भी बहुत से लोगों को पहुँचाएगा जो काम इसका करते हैं इंडस्ट्री में, कोयले की, कंस्ट्रक्शन की, शीशे की, और जिसे कहते हैं म्यूज़िक, मीडिया, आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, एंड बहुत सारे जो एंड टूरिज़्म, ये तमाम चीज़ें प्रमोट होंगी। लेकिन ये है कि ये मार्स का वो है। अब मार्स के जब एरिया में से ये क्रॉस कर रहा है तो हाफ एरिया जो है ये कैप्रिकॉन में, और हाफ एरिया जो है वो एक्वेरियस के घर में है। अब ये जब जंप करेगा एक घर से दूसरे घर में तो ये उस घर का फ्रूट देगा। हाफ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी इंटायरली डिफरेंट है, फिर एक्यूरेस में जाके थोड़ा इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। अब होता ये है कि अब यहाँ पे मार्स भी मूव कर गया है उसके साथ। अभी एक घर का लॉर्ड वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, और सैटर्न तो उसके घर में, आपके घर में या आपकी टेबल के साथ एक और कोई चेयर लगा ले तो आपको धक्के देना शुरू कर दे। तो इसको अब हम नज़र मुकाबला कहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को ट्रबल्स आ रही हैं, धमाके हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। मैंने इससे पहले भी अपने आर्टिकल्स में बहुत जगह लिखा है तो कि इस तरह से खुदा ना खास्ता ये कुछ इस तरह के जंग के असरात हैं, और ये है, मैं इसको दोबारा अपने उससे मुंह से नहीं निकालना चाहती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अब क्या चल क्या रहा है। एक तरफ तो वीनस एक्सॉल्टेड, वीनस का साल है 2022, 6 डिजिट का, 6 डिजिट वीनस है। और वीनस आप देखें कि दुनिया में किस तरह से हो रहा है। एक साइड पे लोगों के पास हम 2020-21 को पीछे छोड़ आए हैं, वो 2 इयर्स हमारे जो लॉस में गए
वो अब सैटर्न ने हमें एक तरफ से फ़ायदे ये पहुँचा रहा है कि लोगों की हर चीज़, लोगों की अप्रोच में भी महँगाई है, लेकिन चीज़ें लोगों की अप्रोच में हैं, लोग उन तक पहुँच रहे हैं और लोगों को जो चीज़ हम सोच सकते थे या देखते थे, अब वो लोग उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उधर से लोगों के पास जिसे कहते हैं ना इनकम ज़्यादा जनरेट हुई, पैसे भी ज़्यादा आए, महँगाई अगर ज़्यादा हुई तो वो चीज़ें साथ पैरेलल चलीं। लोगों के पास आप देखें उनका बिज़नेस कहाँ पे बूम कर गया, कैसे गया, कार्स की प्राइसेज़ कहाँ पहुँच गई, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं, बाइंग पावर जो है वो लोगों की ज़्यादा हो गई। मैं अब ज़्यादा लंबा इसके ऊपर नहीं बोलती कि मैं मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। कम टू द पॉइंट ये है कि सैटर्न, मेरा कहने का मतलब है कि सैटर्न अभी आपको अगले 2.5 साल और फ्रूट देगा। आपने ये करना है कि इस 2.5 साल से लेके अगले 2.5 साल, 5 ईयर का अब आपके पास जिसे कहते हैं ना मार्जिन रह गया है। इसमें आपने काम करना है, काम, सिर्फ़ काम, कर्मा। फिर क्योंकि उसके बाद एक 60-70 का फ़ेज़ भी आना है, उस फ़ेज़ को भी बेयर करना है। अब इसके बाद अगर ये फ़ेज़ अगर हम बेयर करते हैं अच्छे खुशहाली से, तो फिर नेक्स्ट 7 ईयर्स जो है ना वो हमें थोड़ा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखना होगा, अपने आप को तक खुदा ना ख़ास्ता आज की जो हमारी प्लानिंग है वो अगले हमें 7 ईयर्स में फ्रूट देगी। तो उसको आपने टाइम को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपनी सेविंग को सेव करना है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर। मैंने बड़ा लॉस किया हुआ है इसमें इसकी 60-70 के अंदर। बट ये है कि आप लेसन लेसन देता है आपको सैटर्न जो है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सैटर्न और ये दोनों जो हैं ये साथ-साथ चलेंगे और इसमें आई एम सॉरी 29 29 मार्च को ना मार्स ने भी उसी डिग्री पे आ जाना है। तो आपने बड़ा सँभल के सारा कुछ करना है, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने, लड़ाई झगड़ों से बचना है, जो एनिमीज़ के साथ पहले से चल रहा है उनके साथ आपने सुलह-सफ़ाई वगैरह करना है। तो ये इस तरह से टाइम फ्रेम होगा और इसके बाद 7 मार्च से 7 मई तक ना फिर ये मार्स जो है ना 7 मई को ये पाइसेस में जाएगा तो कुछ दुनिया में सुकून होगा, सुकून। और ये अप्रैल के जिसे कहते हैं ना मंथ के स्टार्ट में थोड़ा-सा ना चीज़ें जो है ना सेटलमेंट की तरफ चलेंगी। अब मैं दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने जाऊँगी कि अब एरीज़ से लेके तो पाइसेस तक के लिए ना ये 2 मंथ्स किस तरह से जाएँगे या क्या हम ये डिग्री देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें। आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें। क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत है और इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा बात को समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट 7 ईयर जो है ना आप उसका फ्रूट खाते रहेंगे, आप उसको आपका फ्रूट मिलता रहेगा। होता ये है कि अब मैं थोड़ा-सा एक और आपको चीज़ थोड़ी-सी एक नॉलेज की पॉइंट बताती हूँ। चाइनीज़ ने दुनिया को 180 साल जिसे कहते हैं ना उसको उन्होंने रीड किया, चाइनीज़ ने 180 ईयर्स में। अब देखें हमारा पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया, ठीक है? अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ रीडिंग ये 3 साइकिल थे एंड 9 जिसे कहते हैं ना 9 पीरियड होते हैं 180 ईयर्स के, 3 साइकिल्स एंड 9 पीरियड। अब हमारा पाकिस्तान जो है वो उसके 5th पीरियड में आया 1944 से लेके 1963 तक। इसके दरमियान में हमारा पाकिस्तान आया। अठा 1864 से 1883 तक ना ये एक फ्रेम उन्होंने स्टार्ट किया था। अब हमारा जब पाकिस्तान 1944 से लेके 1963 के एरा में या उस टाइम फ्रेम में पीरियड 5 कहते हैं उसमें आया। तो पीरियड 5 में अगर कोई घर बने थे, लोग पैदा हुए थे या कोई कंट्रीज़ बने थे, तो फिर उनको कहाँ पे ट्रबल्स आ रही होंगी? ये चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है। मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, पढ़ा है, देखा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये इसमें चीज़ें पता चली कि एग्ज़ैक्ट होती है। हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें नॉर्थ साइड पे ट्रबल आएँगी। नॉर्थ साइड पे जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का वजूद आया और आप देखें नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ साइड आई थिंक कश्मीर का जो एरिया है या इस तरह के जो बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पे हमें ट्रबल कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहता है। और हमें फ्रूट आएगा वेस्ट की साइड से। ये एरिया हमारा कहलाएगा, ये इसको हम
पीरियड जो है वो इसका 7 कहलाएगा। 7 पीरियड जो है वो हमें फ्रूट देगा। वेस्ट की तरफ से हमें फ्रूट आता है, या हमारा जो भी हमारा डीलिंग है या उनके साथ हमारी ट्रांजैक्शन है या जैसे भी है, तो हम उसमें फ़ायदे में जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ऐसी स्टडी है। अब यूक्रेन के बारे में जो मैंने देखा है, तो यूक्रेनियन का जो है ना वो एरा जो बनता है वो 27 फरवरी को, यूक्रेन जो है वो 24 अगस्त 1991 में ना इसका, जिसे कहते हैं ये आज़ाद हुआ या बना। इस वक्त जो है ना सैटर्न की तो मैंने आपको पोजीशन बता दी थी। अलबत्ता ये फेज़ जो है ना ये 4 इसको हाँ फेज़ 7 इसका निकलता है, और उसके अंदर जो है ना ये अ, उसमें जाता है कि इसका बॉर्डर जो है ना वो कंप्लीट ही नहीं होगा, यानी कि इसका बॉर्डर सारा आपको देखा है कि वो उसके साथ है, रशिया के साथ, रशिया और ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक उसके ऊपर पेज पे है, एक साथ है ना। तो इस तरह से ये अब सैटर्न वहाँ वापस आया और दोबारा सब कुछ खोल दिया उसने वहाँ आके। तो ये इस तरह से चीज़ें देखने में आती हैं। तो अगली वीडियो में मैं अब आपके साथ बकिया सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जिसे कहते हैं ना लोगों के साथ क्या सब कुछ जिसे कहते हैं ना, और 12 साइंस के साथ क्या यानी कि हो रहा है और पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक में आपको मेरे जो है जिनको अपने बर्थ साइन पता हैं तो उनको तो 70 to 80% जिसे एक्यूरेसी आएगी। ये वेस्टर्न की नहीं है, बट फिर भी हम उसको सन साइन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आपको 50 to 60% एक्यूरेसी आएगी। नाम के हिसाब से भी 50 to 50% एक्यूरेसी आएगी। तो फिर ये इस तरह से वीडियो रही। अब मैं अगली वीडियो में आपसे बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। तो फिर आगे देखते हैं कि 12 साइंस के साथ उनकी क्या जैसे कहते हैं ना रीडिंग है, क्या प्रिडिक्शंस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।